अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग वीकेंड का व्लॉग है और मैंने काफ़ी दिनों से प्लान किया था कि मैं ये व्लॉग जल्दी एडिट करूँगी और जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस इस वजह से लेट अपलोड किया। और इस वाले व्लॉग में आई एम श्योर सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आया था। और हम गए थे फुजैरा वीकेंड को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए हुए थे और काफ़ी बोर भी हो रहे थे। तो बस हमारा अचानक से प्लान बना और हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले हमने स्वैब टेस्ट किया, क्योंकि आजकल ये तो मस्ट हो गया है। वैसे टेस्ट का जो रिज़ल्ट है तो वो तो हम दुबई में नहीं दिखाएंगे, जब वहाँ से वापस आएंगे अबू धाबी तो बॉर्डर पे वो लोग चेक करेंगे। तो खैर इसके बाद हम जा रहे हैं टेस्ट सेंटर यानी कि स्क्रीनिंग सेंटर, और यहाँ पे हम सब ने टेस्ट किया। और अभी तो हम काफ़ी यूज्ड टू भी हो गए हैं, क्योंकि पहले भी हम दुबई गए थे तो तब भी हमने किया था, और जब स्कूल ओपन होने वाले थे तो तब भी हम लोगों ने किया था। तो खैर ये मेरा शायद थर्ड टेस्ट था और काफ़ी पेन भी हो रही थी मामा को। मामा की नोज़ ब्लॉक हुई हुई थी और उनको बहुत मुश्किलों से ये स्टिक जो है वो उन्होंने अंदर घुसाया। तो खैर काफ़ी दर्द हुआ उनको, और अयान का तो बस ईज़िली चला गया था, उसको पेन महसूस नहीं हुई थी, और मुझे भी। तो टेस्ट तो हमने थर्सडे को ही कर लिया था और फ्राइडे को हम चले गए दुबई। और वैसे टेस्ट जो है वो जल्दी आ जाते हैं, आई मीन उसके रिज़ल्ट्स। तो डीपीआई टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन फिर वापसी में काफ़ी देर हो जाती है और बंदे का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि वो नींद से उठ के स्क्रीनिंग सेंटर जाए अपना टेस्ट करवाए। और बाकी लास्ट टाइम मैं गई थी स्क्रीनिंग सेंटर वहाँ दुबई में जो है डीपीआई टेस्ट का, तो मैंने देखा था कि सारे बच्चे सो रहे थे और बेचारों को बुला के तो टेस्ट किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हम नाश्ता नहीं करते, हम में से कोई भी नहीं करता, बस बाबा सिर्फ चाय पी लेते हैं और मैं पानी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद हमने जाना है मॉल, और आप सबको पता है कि मामा कहाँ पे जाएंगी, यानी कि किस मॉल जाएंगी। वो जाएंगी अंसार मॉल, वो उनका फेवरेट मॉल है और पहला स्टॉप वही होता है हमारा। तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हैं अपने साथ। खैर फिर मुझे जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मामा के माइंड में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे जब हम घर से पैकिंग कर रहे थे तो ये भी नहीं बताया कि हम वहाँ पे क्या करेंगे फुजैरा में। तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा मामा वहाँ गांव स्टाइल कुकिंग करेंगी। और इन दिनों में तो मामा का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि वो एक दिन भी घर पे गुजारें, बस उनका तो दिल चाहता है कि बाहर जाएं लॉन्ग ड्राइव्स पे, जैसे फुजैरा, रासुल खैमा, ये उनकी मोस्ट फेवरेट जगहें हैं। लेकिन बाबा के काम की वजह से भी नहीं जा सकती, बाबा अक्सर बिज़ी होते हैं और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हर वीकेंड को वो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएं। इन खूबसूरत व्यू को देख के सच में माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश सा हो जाता है, और बंदा घर बैठ के बोर ही होता है। पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, यही सब कुछ चल रहा है आजकल। व्यू तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शायद आपको कैमरे से इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे फुजैरा तो वाकई बहुत प्यारी जगह है। और यहाँ पे हम आ गए हैं जुमा बाज़ार, और ये मामा की मोस्ट फेवरेट जगह है। बस जैसे ही बाबा यहाँ पे आ गए तो मामा ने बाबा से कहा कि जल्दी से गाड़ी को रोक लें ताकि मैं यहाँ पे चली जाऊँ और कुछ अपने लिए ले लूँ। उनको मिट्टी के बर्तन नज़र आ गए तो बस उनका दिल चाहा कि वो बहुत सारे अपने साथ लेकर चली जाएं, और वाकई वो बहुत लेकर गई थी। और अयान की चीज़ों में तो मेरी जान बसती है। हाँ, मामा की जान बसती है मिट्टी की चीज़ों में। अयान ने तो मामा से कहा कि ये क्या आपने 1940s का टाइम वापस लेकर आ गई, सारे सामान मिट्टी के ही हैं, और आजकल हम सालन भी मिट्टी के बर्तन में ही खा रहे हैं। हाँ नहीं, आजकल तो आप हर जगह पे देख ले, इतने सब लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे मतलब बाहर के लोग ना, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, वो लोग तो इन चीज़ों को मतलब इतना पसंद नहीं करते जितने बाहर के लोग पसंद करते हैं। सही बात है वैसे। हाँ। क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं और हमारे पास नहीं है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम ऐसी चीज़ें बाय करें। हम तो कूलर भी लेकर आए हैं, उसमें पानी हमने भर के रखा है, तो उसी से ही पानी हम पीते हैं। और वाकई उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मुझे तो यकीन ही
नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मामा ने इसमें आइस क्यूब्स ऐड किए हैं, लेकिन नहीं। फिर मुझे ख्याल आया कि मामा तो समर्स में हमें अलाउ नहीं करती आइस क्यूब्स वाटर में डालना, तो विंटर्स में उन्होंने कैसे अलाउ किया, लेकिन वो आइस क्यूब्स नहीं डाले हुए थे उन्होंने वाटर कूलर के अंदर। खैर यहाँ पे हमें बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ चिप्स ही खाए थे, और वैसे मैं चिप्स खाती नहीं हूँ, मैं मिल्क पी लेती हूँ कभी कभार, बहुत लाइट सा ही नाश्ता करती हूँ। और जब मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ तो तब तो मैं कुछ भी नहीं खाती, ना मुझे जूस पसंद है, ना क्रोसेंट, कुछ भी नहीं पसंद। तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी था, वहाँ पे वो लोग जो है वो हरीस सेल कर रहे थे, समोसे भी थे, लोकाइमात जो अरबिक के गोलगप्पा नहीं, गुलाब जामुन। हाँ, ये मैंने क्या कह दिया, गोलगप्पे तो कभी मीठे होते ही नहीं हैं, वो तो बहुत स्पाइसी होते हैं, और अरबिक लोग तो स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करते हैं। ये गुलाब जामुन जो हम लोग खाते हैं बिल्कुल उसी तरह होते हैं, लेकिन ये क्रिस्पी होते हैं थोड़े से। तो ये है वो बर्तन जो मामा ने अपने लिए बाय किए हैं, और उन्होंने इतना सारा टाइम यहाँ पे गुजारा, 30 मिनट स्पेंड किए लिटरली। और बार बार अरहम और अयान मामा के पास जा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि जल्दी आ जाएँ गाड़ी में, हम बोर हो रहे हैं और हमें जाना भी है, लेकिन मामा बस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक एक चीज़ को वो सिलेक्ट करी थी, और बस उनका तो ये दिल चाह रहा था कि पूरा दुकान वो अपने लिए बाय कर लें। हाँ, ये तीनों जालिम बच्चे हैं ना, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो बिल्कुल साइलेंट। हाँ, आयशा तो चुप थी, लेकिन वो तो कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा शायद ये भी गुस्से में है। लेकिन अरहम और आयान बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो रहे थे, मामा क्या कर रही है, मामा क्या करी, जल्दी करें ना, जल्दी करें, मुझे इतनी अच्छी टूट जाएंगी गाड़ी में अगर ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा ये लूँ। और यहाँ पे हम हरीस को एंजॉय कर रहे हैं। ये चिकन वाला हरीस था, मोस्टली हम मीट का खा चुके हैं, ये फ़र्स्ट टाइम था कि हमने चिकन वाला हरीस खाया, और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। वैसे मुझे चिकन की चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हरीस काफ़ी यमी लग रहा था। और इतनी सारी मक्खियाँ थीं कि बस वो तो मुँह में ही जा रही थी, लेकिन मैंने भी उनको अलाउ नहीं किया मुँह में जाने के लिए। हालांकि हमने मक्खियों के लिए केक भी डाला था, टी केक हमारे पास पड़ा हुआ था, और शुगर, तो ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमारे पास ही आए जा रहे थे। खैर, और यहाँ पे मामा जो है वो मड के साथ पॉट को कोट कर रही हैं, और मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही, वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग का रहन सहन गाँव स्टाइल का था क्या, तो ये आपको मामा बताएंगी। हाँ, नहीं, हमारा गांव स्टाइल रहन सहन नहीं था। मैं जब छोटी थी, मतलब 5-6 साल की थी, तब हमारे घर में वो मिट्टी का वो चूल्हा था, वो मैंने देखा था। उसके बाद तो कोई हमारे घर में वो मिट्टी का चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं था। आप सिटी में रहते थे? हाँ, हम सिटी में रहते थे। और ये मैंने तो यूट्यूब में देखा है। अच्छा, जब इंसान को किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो मुश्किल से मुश्किल काम सीख सकता है। जितना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं पूरे बर्तन को उठाऊं और पूरे बर्तन को मैं कोट करूं मिट्टी के साथ। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चूल्हा वगैरह सब कुछ बनाया था, और बाबा भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे इसमें, तो हमें काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, यानी कि ईंटें वगैरह नहीं ढूंढनी पड़ी, सब कुछ वहीं पे ही था। क्योंकि थर्सडे को आप सबको पता है कि मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि हमारे घर पे दावत थी, घर पे तो नहीं थी, पार्क में ही थी, लेकिन फिर भी मेहनत वही करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और वैसे हमारा प्लान था कि हम बिरयानी या पुलाव बनाएंगे आग के ऊपर, लेकिन बस प्लान अचानक से कैंसिल हो गया, क्योंकि हम पार्क से काफ़ी देर से आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, मैं भी थक गई थी, मामा भी थक गई थी। और मैंने मामा से पूछा कि बैग में मैं क्या क्या रखूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीखे रख लो, और 2-4 डिस्पोजेबल प्लेट्स, और चाय और चीनी। हाँ, चाय और चीनी, बस, और कुछ भी नहीं रखना। तो मैं तो काफ़ी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा इतनी जल्दी मैंने सब कुछ समेट लिया और बैग में रख दिया। और लास्ट टाइम तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, एक एक चीज़ मैं उठा के तो बैग में रखी जा रही थी, 2 घंटे तो लग गए थे मेरे। तुम थक नहीं गई थी ना, इसलिए। हाँ, मैं थकी भी नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, और यहाँ पे तो मुझे पता भी नहीं था कि मामा मटन कढ़ाई बनाएंगी, तो जैसे ही उन्होंने हांडी ली, उनका अचानक से प्लान बन गया कि भाई आज हमने मटन कढ़ाई ही बनानी है। हांडी मैंने ली, मैंने कहा चलो क्यों ना मैं मटन कढ़ाई बना दूँ। मामा हमेशा ऐसी करती हैं, सरप्राइज नहीं, अचानक से वो प्लान्स बनाती हैं। अचानक, मैं तो हूँ अचानक। और सच में वो प्लान्स बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, तो घर से जब हम निकल रहे थे तो मामा ने बाबा से कहा कि हम दोनों तो कुछ भी नहीं करेंगे, मैं और आयशा, तो सब कुछ चीज़ जो है वो आप और अरहम ने ही मैनेज करना है, जैसे बारबेक्यू वगैरह। लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया और ये मटन कढ़ाई हमारे लिए बनाई। और सच में इसका टेस्ट बहुत ही अलग टाइप का था। लकड़ियों पर जब खाना बनता है
फूड कुक होता है तो सच में बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है उसका, मज़ा भी बहुत आता है ना, मज़ा बहुत आता है। अगर आप रेस्टोरेंट से ये चीज़ ले लो तो इतना मज़ा नहीं आता। वरना हम तो सोच रहे थे, हमने कहा चलो हम ज़्यादा थक गए हैं ना थर्सडे को, तो आपके बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, पूरा वो पार्सल वगैरह ले लेंगे ना, बना बनाए बारबेक्यू प्लेटर। हाँ, तो फिर हमने कहा नहीं, वहाँ जाएंगे तो खुद मज़ा नहीं आएगा, टाइम कैसे स्पेंड होगा हमारा, एक दूसरे की शक्लें ही देखेंगे। और क्या करेंगे सारा दिन, बस वही खा के तैयार पड़ी होगी ना आपके सामने, बस सिर्फ मुंह में ही डालना है बस। हाँ वही, मज़ा इतना नहीं आएगा। हाँ, तो अभी हम डिश को सर्व कर लेंगे क्योंकि हमारी डिश जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और ये प्लेट बाबा ने हमें सजेस्ट किया कि इसमें पानी डालें तो ये ख़ुद ब खुद सूख जाएगा सारा पानी, कोई ड्रेन भी नहीं करेगा, लेकिन सारा पानी खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। तो मैं देख के काफ़ी हैरान हुई क्योंकि कभी भी हमने ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की घर में। हाँ, फर्स्ट टाइम, और बहुत अच्छा लगा। हाँ, साथ में मामा यहाँ पे चटनी भी बना रही हैं, तो ये चटनी बस उन्होंने टोमेटो को हवा दस्ते में कूट लिया, हरी मिर्ची और टोमेटो बस। हाँ बस। हाँ, इतनी मज़े की थी, ये भी अच्छी लग रही थी वहाँ पे। और लस्सी भी हमने बनाई। लस्सी भी बनाई, लस्सी के साथ तो मटन कढ़ाई का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो हम गया। कह रहा था उसको तो लस्सी के बगैर खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और हमको और मुझे, हम दोनों को लस्सी बहुत पसंद है। आज तो आयशा ने भी पी ली। घर की तरह मटन कढ़ाई बनी है या रेस्टोरेंट? नहीं, गांव स्टाइल बनी है। हाँ, गांव स्टाइल बनी है, बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। इंग्रेडिएंट्स भी वही सेम है लेकिन फिर भी वही वो लकड़ियों पे बनी है ना। ये आग के साथ पता नहीं सारा टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। बहुत मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर है। मैं तो चटनी खाऊंगी। चटनी वाकई बहुत मज़े की है। तो यहाँ पे मामा ने डिसाइड किया कि चलो फुजैरा शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत प्यारी जगह है और मुझे ऐसी जगहें बहुत पसंद है। लेकिन फिर जब उन्होंने सोचा कि हमारे स्कूल के बारे में कि वही सेम स्कूल फुजैरा में होगा या नहीं होगा, लेकिन सेम ब्रांच तो नहीं है, फिर भी खैर इसके बाद हम बनाएंगे कॉर्न। और कॉर्न तो हम लाजमी लेकर जाते हैं अपने साथ, जब भी विंटर स्टार्ट होते हैं तो कॉर्न लेकर जाना मस्ट है। कॉर्न को इस बार हम कोयले पे नहीं पकाएंगे, मामा बॉईल करेंगी, यानी कि कॉर्न में पानी डाल के तो ये पॉट सारा स्टोव के ऊपर रख देंगी जो उन्होंने बनाया था। हाँ, इसके ऊपर तो मैंने मिट्टी नहीं लगाई थी, मैंने कहा चलो हटाओ। मामा को ये घर का बर्तन इतना पसंद नहीं है जितना कि उन्हें हांडी पसंद है, तो हांडी के बारे में वो काफ़ी सोच रही थी। टूट जाएगी वो, मैं क्या करूँगी, ये तो टूट जाएगी अभी। हांडी टूट जाएगी। हाँ, इसका तो कोई नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो फिर हम दूसरा ले लेंगे, लेकिन हांडी मैं कहाँ से लूँगी। हाँ, ये भी है वैसे। मीना में भी मिलती है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी थी ना यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे मैंने देखे हैं सारी हांडी जो है वो बहुत बड़े साइज में है, बिग साइज में, लेकिन हाँ, ये छोटी मीडियम साइज की जो हम अक्सर है ना, एक मैंने ली है ना मीना से, वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, डीप है, बहुत डीप है। हाँ, उसमें काफ़ी अंधेरा होता है, लोड शेडिंग होती है। हाँ, और इसलिए कभी भी मैंने वीडियो शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है और कुछ नज़र ही नहीं आता। इसमें आपने देख लिया, कोई लोड शेडिंग नहीं थी ना इसमें। हाँ, लोड शेडिंग तो बिल्कुल थी ही नहीं। हाँ, तो साथ में हमने यहाँ पे चाय भी बनाई, और चाय भी वही हांडी में, छोटी वाली हांडी में। ये तो मैंने चाय के लिए भी हांडी। हाँ। वाओ। तो ये मामा बाबा मटका चाय का लुत्फ़ ले रहे थे, तो हमने तो चाय नहीं पी एज़ यूजुअल क्योंकि हमें चाय पीना नहीं पसंद। और वैसे मटका चाय जो है वो ग्लोबल विलेज से भी मिल जाती है, लेकिन आई गेस वो स्टोव पे नहीं बनाते जैसे हमने बनाई। हाँ, नहीं, वो लोग तो उसमें एक कूलर सी होती है ना स्टील का, अच्छा, उसमें बना के तो फिर सिर्फ उसमें डालती है, क्या नाम है, मिट्टी के ग्लास। हाँ, मिट्टी के ग्लास में सर्व करते हैं। वो तो और अभी अयान भी कुछ बना रहा है, मामा को देख के उसको भी शौक चढ़ा है कि वो भी अपने लिए कुछ बना ले। और मिट्टी में उसने दही ऐड की, सॉल्ट और वाटर, तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया क्योंकि बाबा ने उसको बताया, एक स्टोरी सुनाई बेसिकली, उसमें कहा गया था कि गोबर को अगर दही के साथ मिक्स करे तो इससे सांप निकल आता है। तो इसने भी सोचा कि वो भी ऐसा करे ताकि वो भी रियल लाइफ में सांप देखे। तो हम लोग माउंटेन के ऊपर भी गए थे और ये सारा व्यू आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हम सब गए थे माउंटेन के ऊपर, हमें बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे हमने चीज़ें सेट करके नहीं रखी हुई थी, शायद आप लोगों ने पीछे देखा होगा, सब कुछ बिखरा हुआ था, इधर उधर हमने फेंकी हुई थी। लेकिन हमने सफाई का बहुत ख्याल रखा। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो
एक अलग सा शॉपर रखा हुआ था और इसमें सारा गार्बेज हम थ्रो कर रहे थे। आयशा को भी डरा रहे हैं। सोनी की गाड़ी में बंद है। दिखाओ क्या है, दिखाओ। ये मैंने वहाँ से इसको उठा के दिखाया, ये देखो किसी इंसान का सर है, हेड है ना। ये जो आपने स्कल अभी देखा तो ये मामा वहाँ से लेकर आई थी जहाँ से उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह वो सब कुछ वो लेकर आई, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि गांव स्टाइल है और गांव में तो लोग ऐसी लकड़ियाँ और ये सब कुछ ढूंढते रहते हैं। तो वो ढूंढने गई थी, उनको ये बकरे का स्कल नज़र आ गया तो वो उन्होंने मुझे दिखाया। मैं जल्दी से भाग के गाड़ी में मैंने अपने आप को लॉक कर दिया। उस वक्त तो मामा के पास फ़ोन नहीं था, वरना वो आप लोग के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करती। उन्होंने मुझे बताया और मेरा फ़ोन तो मेरे पास था, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, अपने आप को पूरा लॉक किया हुआ था और ये मुझे शीशे से डराए जा रहे थे स्कल दिखा के और मैं वहीं से डरी जा रही थी। अयान और अरहम दोनों बहुत शरारती हैं। अरहम ने तो खैर मुझे तंग नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा तंग अयान ने मुझे किया। और ये हो रहा है इवनिंग का टाइम और इवनिंग में हम अभी बना रहे हैं बारबेक्यू। तो ये जो मटन लेकर आए हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन मटन है, तो इसलिए हमारी मटन कढ़ाई काफ़ी जल्दी भी बन गई थी, क्योंकि ये वाला मटन काफ़ी जल्दी गल जाता है, सॉफ्ट होती है। हाँ सॉफ्ट होता है, टेंडर। और इसमें कुछ मसाले हमने ऐड तो नहीं किए। एक मामा पेस्ट लेकर आई थी बुचर शॉप से। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि मैं आपके लिए वो मैरिनेट करूँ, मैंने कहा नहीं, सेपरेट सॉस दे दें। हाँ, नहीं, सेपरेट पेस्ट जी। तो ये अराइस भी साथ बन रहे हैं। अराइस तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और ये मामा कभी भी उन्होंने कोयले के ऊपर नहीं बनाया, वो घर में मेरे लिए बनाती रहती हैं, लेकिन ये कोयले पर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और काफ़ी मज़े का इसका टेस्ट था। तो ये बहुत ही सुनसान जगह थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था। जैसे ही अंधेरा हुआ तो अयान तो डर गया, डर की वजह से वो गाड़ी में बैठ गया। लाइट भी नहीं थी ना यहाँ पे। हाँ, लाइटें वगैरह भी नहीं थी। हमारे पास भी जो लाइट थी वो भी पता नहीं ख़राब हो गई थी, पता नहीं मिल नहीं रही थी ना। हाँ, हमारी गाड़ी की जो लाइट होती है तो वो हमें मिल नहीं रही थी, इसलिए फिर गाड़ी के जो हाईलाइट्स होते हैं तो वो हेडलाइट्स होते हैं तो वो हमने ऑन किए। हाँ, और अयान जो था बार बार गाड़ी को रेस लगा रहा था, ये कह रही थी अरे बस करो, ऐसा ना हमारे ऊपर गाड़ी आ जाए। हाँ, मैं यही उसको कह जा रही थी कि बस कर दो, तुम ड्राइवर नहीं हो। ये डर भी रही थी क्योंकि वो बदतमीज़ भी गाड़ी इतना अच्छी तरीके से चलाता है, पीछे भी करते हैं और आगे भी कर लेता है। और हम तो माशाल्लाह वो तो फुली चला लेते हैं। अरहम और अयान ये दोनों गाड़ी चला चुके हैं और हमेशा चलाते रहते हैं जब भी हम फुजैरा या ऐसी जगह पे जाएं, और इवन सिटी में भी। हाँ, मैंने कभी भी गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि मैंने मामा से कहा कि जब मुझे लाइसेंस मिलेगा तो तब मैं गाड़ी चलाऊंगी लीगल तरीके से। अभी इंशाल्लाह 2 साल के बाद मुझे लाइसेंस मिलेगा और देखेंगे तब मैं गाड़ी चलाऊंगी। और ये हम आए हैं जुमा बाज़ार और यहाँ से हमने फिर कारपेट भी लिया मामा बाबा के रूम के लिए, क्योंकि मैंने आप लोग को दिखाया था कि मामा बाबा के रूम के लिए कोई भी कारपेट नहीं है और आगे विंटर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे, डार्क कलर में भी कारपेट्स अवेलेबल थे। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। अयान ने अपने लिए कॉटन कैंडी ली, हम सब ने तो कुछ भी नहीं लिया। मामा ने ऑरेंजेस वगैरह ले लिए थे, वो इंशाल्लाह मैं घर जाके आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। और गाड़ी में भी बहुत सारे हम खा चुके हैं। तो खैर इसके बाद मामा को फिर से मिट्टी की चीज़ें नज़र आ गई तो उन्होंने गाड़ी को फिर से स्टॉप किया और यहाँ से फिर वाटर कूलर अपने लिए ले लिया। वो भी तो आयशा को भी मैंने उतारा था। हाँ, मैं भी उतरी और मैंने वीडियो बनाई। लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी तो वो अयान ने ही शूट की थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊँ और वीडियो बनाऊँ। तो खैर अभी बस मैं अपने ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। आई होप कि आपने मेरी आज की वीडियो बहुत इन्जॉय की होगी। हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया था, बहुत प्यारी जगह थी। और इससे पहले मैं एक बच्ची का नाम लूँगी जिसकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू माहिरा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।